हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रियम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 44वां अध्याय का पाठ होगा। इसमें 43वां अध्याय में था कि माता कौशल्या राम जी के बन जाने पर, राम जी सीता जी लक्ष्मण जी के बन जाने पर खूब विलाप कर रही हैं। और यहाँ पे भी 44वां अध्याय में सुमित्रा माता जी, जो लक्ष्मण जी की माँ है, सुमित्रा माता जी कौशल्या माता जी को आश्वासन दे रही हैं। बिलपन्ति तथा तामातु कौशल्यायां प्रमुत्तमाम् इदं धर्मे स्थिता धर्मं सुमित्रा वाक्यम आब्रवीत। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या को इस प्रकार विलाप करते देख धर्मपरायण सुमित्रा ने यह धर्म युक्त बात कही। तवे यारे सद्गुणे युक्ते सा पुत्रा पुरुषोत्तमा किम ते विलपति तेने वा कृपणम रुदितेन वा। अरे तुम पुत्र श्री राम के उत्तम गुणों से युक्त और पुरुष श्रेष्ठ हैं। तुम्हारे पुत्र सुमित्रा कह रही है कि अरे तुम्हारे पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। उनके लिए इस प्रकार विलाप करना और दीनता पूर्वक रोना व्यर्थ है। इस प्रकार रोने धोने से क्या लाभ है। यस्तवारे गता पुत्रस्त्वयि त्यक्त्वा राज्यं महाबला साधु कुर्वन् महात्मानं पितरं सत्यवादिनं शिष्टेया चरिते सम्यक शाश्वत प्रीत फलोदये रामो धर्मे स्थिता श्रेष्ठो नासा सोच्य कदाचन। बहन, जो राज छोड़कर अपने महात्मा पिता को भली भांति सत्यवादी बनाने के लिए वन में चले गए हैं, वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उस उत्तम धर्म में स्थित है जिसका सत्पुरुषों ने सर्वदा और साम्यक प्रकार से पालन किया है और जो परलोक में भी सुख में फल प्रदान करने वाला है। ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। वर्तते चा उत्तमामृत्ति लक्ष्मणो अस्मिन् सदा नघा दयावान सर्वभूतेषु लाभस्तस्य महात्मना। निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं। वे सदा श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं, अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए लाभ की बात है। अरण्यवासे यद् दुःखं जानति एव सुखोचिता अनुगच्छति वैदेही धर्मात्मनं तवात्मजम्। विदेह नंदनी सीता भी जो सुख भोगने के लिए ही योग्य है, वनवास के दुखों को भली भांति सोच समझ कर ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण करती है। कीर्ति भूतम पातकायो लोके भ्रमति प्रभु धर्मम सत्यव्रता परा किम न प्राप्त तवात्मजम। जो प्रभु संसार में अपनी कीर्तिमय पताका फहरा रहे हैं, सदा सत्य व्रत के पालन में तत्पर रहते हैं, उन धर्म स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्री राम को कौन सा श्रेय प्राप्त नहीं हुआ।
व्यक्तं रामस्य विज्ञाया शौच महात्मा उत्तमं नागात्रम अंशुभि सूर्यम संतापितुम अर्हसि। श्री राम की पवित्रता और उत्तम महात्मा को जानकर निश्चय सूर्य अपनी किरणों द्वारा उनके शरीर को संतप्त नहीं कर सकते। शिवा सर्वेषु कालेषु कानिन्यो विनिशिता राघवम युक्तस्तेषु शीतोषम से विशति सुकोनिला। सभी समय में वनों से निकली हुई उचित सर्दी और गर्मी से युक्त सुखद एवं मंगलमय वायु श्री रघुनाथ जी की सेवा करेगी। श्यानामगम रात्रो प्रीते वाभि परिस्वजन धर्मज्ञं संस्पृशन शीतश्चंद्रमा हृदय से दह्य स्थिति। रात्रि में धूप का कष्ट दूर करने वाले शीतल चंद्रमा सोते हुए निष्पाप श्री राम को अपने किरण रूपी करों से आलिंगन स्पर्श करके उन्हें लाभ प्रदान करेंगे। ददोचा अस्त्राणि दिव्यानि यस्मे ब्रह्म महोजसे दावे दानवेंद्र हता दृष्ट्वम तिमि ध्वजम सुतम रणे। श्री राम के द्वारा रणभूमि में संवर के पुत्र दानव रासुबाहु को मारा गया देख विश्वामित्र ने अपने उन महातेजस्वी वीरों को बहुत से दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। सासूरा पुरुष व्याघ्रा स्वाबाहु बलमाश्रिता असंत्रस्तो हिरण्यस्तो वेशनिव निवस्यते। वे पुरुष सिंह श्री राम बड़े सूर भी हैं। वे अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर जैसे महल में रहते थे उसी तरह वन में निडर होकर रहेंगे। यस्युष्पत्था स्मासाध्या विनाशम यन्ति सत्वा कथम न पृथ्वी तस्या शासने ताम अर्हति। जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं उनके शासन में यह पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रहेंगे। या श्री शौरम च रामश्च या च कल्याणम सत्वता निर्विट्टार्वासा स्वयं क्षिप्रम राजमवाप्यस्ति। श्री राम की जैसी शारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम है और जैसी कल्याणकारी शक्ति है, उससे जान पड़ता है कि वे वनवास से लौटकर शीघ्र ही अपना राज प्राप्त कर लेंगे। सूर्यास्पि भवे सूर्यो हि अग्रग्नि भव प्रभु प्रभु श्रियमिश्चा भवित्या कृत्या कृति क्षमा क्षमा दैवतम दैवतानां च भूतानां भूत सत्तमं तस्य के ही गुणा देवी बने वाप्यथा पुरे। देवी श्री राम सूर्य के भी सूर्य और अग्नि के भी अग्नि और प्रभु के भी प्रभु, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमा के भी क्षमा है। इतना नहीं, देवताओं के भी देवता और भूतों के भी उत्तम भूत वन में रहे नगर में रहे, उनके लिए कौन सा चराचर प्राणी दोषवा हो सकता है। पृथिव्या सा वैद्या श्रिया चा पुरुषर्षभा क्षिप्रम त्रिशिभिता भी सह रामो अभिषिच्यते। पुरुष श्रीमणि श्री राम शीघ्र ही पृथ्वी सीता और लक्ष्मी इन तीनों के साथ राज पर अभिषिक्त होंगे। दुखम जासृजस्तु निष्कामरन्तु मुदिच्छयम् अयोध्यायां जना सर्वा शोक वेग समाहता कुश्चिरधरं वीरं गच्छन्तम् अपराजितं सीतेवानुगता लक्ष्मी तस्या किं नाम दुर्लभम। जिनको नगर से निकलते देख अयोध्या का सारा जन समुदाय शोक के वेग से आहत हो नेत्रों के दुख के आंसू बहा रहा है। कुश और चीर धारण करके वन को जाते हुए जिन अपराजित नित्य विजयी वीर के पीछे पीछे सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी गई है, उनके लिए क्या दुर्लभ है। धनुर्ग्रह वरो यस्या खड्वांग्यास्त्रभित् स्वयं लक्ष्मणो ब्रजति ही अग्रे तस्की नाम दुर्लभम। जिनके आगे धनुधारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण और खड़ग आदि अस्त्र लिए जा रहे हैं, उनके लिए जगत में कौन सा वस्तु दुर्लभ है। निवृत्तवान वनवासा तम प्रसाष्टा से पुनर्गतम जय शोकम च मोहम च देवी सत्यम प्रविद्यते। देवी मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, तुम वनवास की अवधि पूर्ण होने पर यहाँ लौटे श्री राम को फिर से देखोगी, क्योंकि तुम शोक और मोह छोड़ दो। शीर्षा चरण वे तो बंधमान मनि निंदते पुनः दक्षति कल्याणी पुत्रम चंद्रमिवोदितम। कल्याणी अनिंदे तुम नवोदित चंद्रमा के
समान अपने पुत्र को पुनः अपने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते देखोगी। पुनः प्रविष्टम दृष्ट्वा ताभिषेक्त महाश्रियम समुच्चक्षत्री नेत्राभ्यम शीघ्रम आनंदम जलम। राजभवन में प्रविष्ट होकर पुनः राज पर अभिषिक्त हुए अपने पुत्र को बड़ी भारी राजलक्ष्मी से संपन्न देखकर तुम शीघ्र ही अपने नेत्र में आनंद के आंसू बहाओगी। मासो को देवी दुखम व रामे दृश्यते शिवम क्षिप्रम द्रक्षसी पुत्रम तम ससिते लसा लक्ष्मणा। देवी श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात नहीं दिखाई देती। तुम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को शीघ्र यहाँ उपस्थित देखोगी। त्वया शेषो जनश्चायम समाश्वासे अतो नगा किम इदानीम देवी करोषि हृदय किल्वम। पाप रहित देवी, तुम इन सब लोगों को धैर्य बधाना चाहिए, फिर जब स्वयं इस समय अपने हृदय में इतना दुख क्यों करती हो। न हम तम सोचतु देवी यस्ते राघवम सुता नहीं रामत परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितम। देवी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम रघुकुल नंदन राम जैसा बेटा मिला है। श्री राम से बढ़कर सन्मार्ग में स्थित रहने वाला मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। अभिवाद्यमानम तम दृष्ट्वा सुहृदम सुतम सुमुदासु मोक्ष से क्षिप्रम मेघरेखयो वर्षिकी। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा जल की वृष्टि करती है, उसी प्रकार तुम सुहृदों सहित अपने पुत्र श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करते देख शीघ्र ही आनंद पूर्वक आंसुओं की वर्षा करोगी। पुस्तस्ते वरदम क्षिप्रम अयोध्यायां पुनरागतम करालाभ्यम निधुनी पान्यम चरणों पीड़यिष्यति। तुम्हारे वरदायक पुत्र पुनः शीघ्र अयोध्या में आकर अपने छोटे मोटे कोमल हाथों द्वारा तुम्हारे दोनों पैरों को दबाएंगे। अभिवाद्या नमस्यंतम सूरासु सुहृदम सुतम मुदात्रे प्रेक्षसे पुत्रम मेघराजीव वाचलम। मेघमाला पर्वत को नहलाती है, उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सूर्यों सहित अपने सूरवीर पुत्र का आनंद के आंसुओं से अभिषेक करोगी। आश्वासयन्तो विधिश्चैव वाक्ये उपचारे कुशलानन्वद्या रामस्तथा मातरमेव मुक्त्वा देवी सुमित्रा राम राम। बातचीत करने में कुशल दोष रहित रमणीय रूप वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह तरह की बातों से श्री राम माता कौशल्या को आश्वासन देते हुए उक्त बातें कहकर चुप हो जाती है। निशम्य तत्क्षणं मातु वाक्यं रामस्य मातु नरदेव पत्न्या सद्या शरीरे विनाश शोकं शरदो गतो मे गैवाल पातोयम। लक्ष्मण की माता का वचन सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी तथा श्री राम की माता कौशल्या का सारा शोक उनके शरीर में तत्काल विलीन हो गया। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु थोड़े जल वाला बादल को छिन्न भिन्न कर देता है। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड चतुश्चत्वारिंशः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमाण आदि का अयोध्या कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम।